हेलो चैंपियन, वेलकम टू मैथ कॉन्सेप्ट 25। आज हम सीखेंगे प्रॉफिट लॉस का पावरफुल कॉन्सेप्ट। ये है आज का दूसरा पार्ट जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसमें होगा शॉर्टकट और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? 2.5 मतलब 2.5 रुपए प्रति पेंसिल पर 120 रुपए का लाभ और 1.85 रुपए पर 62 रुपए की हानि होती है। तो पेंसिलों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पेंसिलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले माना कि पेंसिलों की संख्या कितनी है? एक्स। कितनी है? एक्स। पेंसिल कितने हैं? पेंसिल कितने हैं? एक्स है। ठीक है, पेंसिल एक्स है। अब क्या बोला है कि प्रॉफिट कितना होता है? 120 रुपए। कितने? जब 2.5 रुपए प्रति पेंसिल बेचने पर। तो हो जाएगा प्रॉफिट, मतलब होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी यहाँ पास क्या हो जाएगा? 2.5x माइनस सीपी इक्वल टू 120। ओके, ये हो जाएगा प्रॉफिट। ये होगा नंबर वन। अब इसके बाद क्या पूछा? 1.85 में बेचने पर कितने के? 85 प्रति पेंसिल बेचने पर 62% क्या होता है? हानि बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ सीपी तो कुछ दिया जाए, तो सीपी माइनस एसपी कितना? 1.85 प्रति पेन। तो हो जाएगा 1.85 एक्स बराबर हो जाएगा 62 रुपए की हानि हुई। ओके, इसको नंबर दो, स्टेटमेंट नंबर 2 करते हैं। अब कुछ नहीं करना है, पहले और दूसरे को जोड़ देते हैं। क्या करना? पहले दूसरे को जोड़ देते हैं। तो पहले और दूसरे को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2.5x, क्योंकि सीपी से सीपी तो कैंसिल हुई, तो माइनस 1.85 एक्स बराबर 120 और 62 कितना हो जाएगा? 182। ओके, 182 हुआ। अब क्या करते हैं? 2.5 एक्स में 1.85 एक्स घटाते तो कितना आएगा? 0.65 एक्स बराबर हो जाएगा 182। 182 कितना हो जाएगा? 182 हो जाएगा। अब सी सीरीज को अपन क्या करते हैं कि पॉइंट को या दशमलव संख्या को हटाएंगे तो उधर कुछ जितने संख्या के बाद दशमलव, दशमलव के बाद जितनी संख्या उतने उस साइड जीरो ऐड हो जाएंगे। तो हो जाएगा 65x बराबर हो जाएगा 18,200। ओके, अब सबसे पहले 13 से डिवाइड कर, 13×5 = 65, 13 13, 13 52, 1400। ये एक्स बराबर कितने हो जाए? 5 दूनी 10, 5 8 40, 280 रुपए। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 200 एक्स। कितना है एक्स का मान? 200 एक्स। एक्स का मान 200 एक्स। इसमें क्या पूछ रहा है? पेंसिलों की संख्या। अब पेंसिलों की संख्या कितनी मानी था? एक्स, और एक्स का मान कितना? 280। इसका आंसर होगा 280। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 13.5% की हानि होती है। कितनी होती है? 13.5% की हानि होती है यदि 1104 रुपए अधिक में बेचा जाए, तो 9.5% का लाभ होगा। तो अपन क्या करते हैं? सीधे सीधे देखो, अपन सीपी क्रम अपन सीधे सीधे 100 मानते हैं। सीपी कितना है? सीपी कितना है? सीधे सीधे सीपी अपन इसको 100 मान लिया। अब इसमें क्या पूछा? सीपी में 13.5% की हानि होगी, तो एसपी कितना होगा? ये सीपी है क्या? सीपी। तो एसपी कितना होगा? 13.5% की हानि होगी, तो ये हो जाएगा 86.5। ये हो गया एसपी। ओके, अब इसमें देखते हैं 9.5% का। पहले क्या था? सीपी कितना है?
100 है। यदि 9.5% का लाभ होगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 109.5। अब क्या पूछा है, यदि 1104 रुपए बिक रहे, मतलब इन दोनों का डिफरेंस ही 1104 रुपए, क्योंकि जब हानि हुई तो सेलिंग प्राइस घटा, यदि प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस बढ़ेगा, किससे, सीपी से। इनका बीच का क्यों बढ़ा, क्योंकि 1104 रुपए अधिक में बेचा, तो इनके बीच का डिफरेंस ही किसके बराबर है, 1104 के बराबर है। तो 86.109.5 में 86.5 कहेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा, कितना आएगा 23। और 23 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 1104 रुपए। ओके, 23 यूनिट का मान कितना दिया है, 1104 रुपए। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 23 यूनिट 40, 23 चौको 92, 23 चौको 92 बचेगा कितना, कितना बचेगा 18, 18 बन जाएगा 184, 23 अट्ठे 184, तो कितना यूनिट का मान हो जाएगा, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, एक यूनिट का मान 48 हो जाएगा, 100 यूनिट का मान, क्योंकि सीपी हमारा 100 मान थे, तो कितना हो जाएगा 48,000। ओके, ये इसका आंसर। तो लागत मूल्य कितना आया, लागत मूल्य आया कितना, 48 रुपए। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 16 % हानि की बजाय 12.5% का लाभ पर 1533 रुपए अधिक मिलता है, तो लागत मूल्य, मतलब सेम ऐसे ही क्वेश्चन। क्या पूछा, 16 सही 2/3% हानि, मतलब इसमें भी अपन सीपी क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। सीपी कितना मानेगा, 100, तो सीपी कितना, सीपी मान लो 100। अब इसमें क्या बोला, 16 सही 2/3% हानि की वजह, बट अपन ऐसे 100 मान के चलेंगे तो थोड़ी लेंदी आ जाए, तो अपन कुछ नहीं करते, देखो क्या करते। सबसे पहले 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, सबसे पहले ये निकालो। 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6। अब 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8। ओके, तो इसको सीधे 1/6 और 1/8 इनके बीच का ऐसा कोई संख्या चुनते जो दोनों से डिवाइड हो, तो अपन सीधे सीधे क्या करते हैं कि अपन सीपी सीपी मान लेते हैं 48, ये दोनों से डिवाइड है। ओके, तो यदि सीपी 48 है, अब इसमें क्या बोला है कि 16 सही 2%, तो इसका एसपी क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले का, यदि सीपी 48 है तो इसका क्या हो जाएगा, 16 सही 2/3% की हानि, मतलब 1/6 डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/6 यदि कम होगा, मतलब 6 भाग है सीपी, यदि 1 यूनिट कम हो जाए तो एसपी कितनी हो जाएगी 5 यूनिट, तो 6 का मान कितना 48, 8 छंग 48, तो हो जाएगा सी से एसपी कितना हो जाएगा 40, 8 पंचे 40। अब ऐसे दूसरे में देख, इसमें भी सीपी कितना 48 है, 48 है, लेकिन इसमें क्या पूछा है कि 12.5% का लाभ होता है, मतलब यदि सीपी 8 है तो इसका एसपी कितना हो जाएगा 9, और 8 यूनिट का मान कितना दिया 48, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 8 छंग 48, 9 छक्का 54, ये होगा एसपी। ये पहले का एसपी, दूसरे का, इसका जो डिफरेंस है कितना है 14, यही किसके बराबर है 1533 के बराबर, किसके बराबर है 1533 के बराबर। ओके, इसमें अपन को क्या लागत मूल्य ज्ञात करना, 1533 के बराबर, तो सीधे 2 यूनिट का मान, क्योंकि 2 से डिवाइडेड 2 यूनिट का मान कितना होगा 7 दूनी 14, बचेगा 13, 7 एकम 7, 7 नाम 63, 2 यूनिट का मान 219 है, तो 48 यूनिट का मान कितना होगा, 48 यूनिट का मान कितना होगा, 48 यूनिट का मान हो जाएगा इसका 219 × 24 कर दो, क्योंकि दो तो ऑलरेडी, क्योंकि 2 यूनिट का मान है, तो 24 दुनिया 48, 24 × 219 करोगे तो कितना आएगा, 9 चौक लगा भाग
200 5256 आएगा। कितना आ जाएगा? 5256। आप हो तो कैलकुलेट कर लो। जैसे 219 इंटू 24 करो, क्या करोगे? 24 करोगे तो 4 9 36, 4 1 कम 4, 4 3 7, 4 दूनी 8। अब इसके बाद 9 दूनी 18, बचेगा 1, 2 1 कम 2, 1 3 और 2 दूनी 4। तो हो जाएगा सीधे सीधे 6 8 6 15, 8 3 11, 1 12 और 4 1 5। आया 5256। इसलिए सीधे सीधे 5256। इसका आंसर हो जाएगा कितना? 5256। ओके, 5256 आ जाएगा। तो क्या आया हमारा? सीधे सीधे लागत मूल्य कितना है? 5256 रुपए। इसका आंसर होगा 52। कुछ नहीं करना है, अपन इसको 100 मान के करते तो इसमें लेंदी हो जाती, क्योंकि 1/6 6 से डिवाइड होता नहीं, तो अपन को लागत मूल्य एग्जैक्ट मतलब पॉइंट में, तो इसमें बहुत लेंदी होती है। इसलिए आप कुछ नहीं करो, सबसे पहले इसकी और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाले। आप सीधे सीधे इसका जो सीपी होता है, जो नीचे का भाग, उनका ऐसा कोई एक वर्ड जो दोनों डिवाइड हो, तो क्या हमने 48 मान लिया। ठीक है, 48 मान लिया। यदि 48 सीपी है, यदि 1/6 हानि होती है, मतलब 1/, मतलब 6 यूनिट सीपी है, उसमें 1 यूनिट कम होगा तो सीपी एसपी कितना आ जाएगा? 5। तो 6 यूनिट का मान 48 है, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? 40 होगा। ऐसे दूसरे जिसमें भी सीपी कितनी होगी? 48 ही होगी, बट इसमें 1/8 मतलब 1 यूनिट प्रॉफिट होता है 8 में, तो हो जाएगा 8 छंग 48, तो हो जाएगा 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 54। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 14। 14 यूनिट का मान कितना है? 1533 रुपए। तो एक 2 यूनिट का मान, क्योंकि ये पूरा पूरा 14 से डिवाइड नहीं हो, लेकिन 60 से कट जाएगा, तो इसे 2 यूनिट का मान कितना है? 219। अब हम को सीपी निकाला, सीपी कितना है? 48 यूनिट। 2 यूनिट का मान ऑलरेडी दिया है, तो बस इसको और 24 गुना करना था, तो कुछ नहीं करना था। 48 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5256। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? लागत मूल्य 3750 रुपए, 13% का लाभ। यदि विक्रय मूल्य 607.50 बढ़े तो नया लाभ प्रतिशत क्या कीजिए? मतलब अपन को इसमें क्या दिया हुआ? सीपी दिया हुआ। सीपी कितना दिया हुआ? सीपी कितना दिया हुआ? सीपी दिया हुआ 3750 रुपए। अब इसमें क्या बोला? 13% का लाभ होगा। ये कितना है? सीपी एसपी निकालने के लिए क्या होगा? 13% का लाभ होगा, मतलब सीधे सीधे 113% का मान निकालना, तो कुछ नहीं करना है। 3750 इंटू 1.13 कर देंगे, क्योंकि या कि इसको भी कर दो, क्या होगा? 100 प्लस 13%, ये 100%, 100% मतलब टोटल ये कितना ही होगा? 100%। अब इसका 13%, इसको सीधे सीधे अपन ऐसे में भी लिख सकते हैं, 1.13। तो सीधे सीधे इसको 1.13 लिख दिए। ठीक है, अब इसको सीधे सीधे क्या हो जाएगा? 3750 प्लस, इसको अलग अलग करते हैं, 1 प्लस 0.13, तो हो जाएगा 3750 गुणे 0.13। तो ये कितना आ जाएगा? 13 25 65, 13 25 65, बचेगा 6। 13 5 13 91 91 और 6 91 6 97, बचेगा 9। 13 13 39 39 और 9 बचेगा 48। और दो, क्योंकि दशमलव बाद कितने अंक है? 2 होते हैं, दशम के पहले बाद 2 अंक होने चाहिए, जो 487 प्लस 3750। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा? 7 8 5 13, 8 5 13, तो बचेगा 7 7 4 11 1 12 3 1 4, तो बचेगा 4237.5 हो जाएगा। क्या आएगा? 4237.5। ये क्या आया? इसका एसपी आया। ओके, ये क्या है? एसपी आया। लेकिन इसमें क्या लिखा? यदि विक्रय मूल्य 607.5 रुपए बढ़े तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये तो लागत मूल्य में जब 13% की वैल्यू कितनी? 6237.5। बट इसमें क्या बोला कि 607 रुपए और इंक्रीज करो, मतलब 6237.5 में 607 और जोड़ो, कितना आ जाएगा?
सीधे जोड़ते तो 5 तो लगभग आ जाएगा 7 दूनी 14 एक 15 3 एक 4 अब सीधे 6 2 8 48 मतलब 48 तो 45 रुपए हो जाएगा जब इसमें इसको ऐड कर दो, किसको 607.5 को ऐड कर दोगे, 607.5 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 4845। अब इसको सीपी से कंपेयर करते हैं, कितना अधिक है सीपी से कितना अधिक है, ये कितना 1095 रुपए अधिक है, 1095 रुपए। ये क्या लाभ है, बट अपन को लाभ प्रतिशत नहीं करना है, तो लाभ प्रतिशत के लिए कुछ नहीं करना है, 3750 से डिवाइड करके इंटू 100 करना है, तो लगभग कितना जाएगा 1/3, 1/3 के आसपास जाएगा, 1/3 के लगभग ही जाएगा, बट 1/3 से थोड़ी ज्यादा होगा क्योंकि 1/3 का मान कितना होता है 33.33%। तो अपन इसको काट भी सकते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो करते तो हो जाएगा 375, 3 दूनी 6, 3 तिकाई 9, मतलब 375 गुणे 3 करते हैं कितना, 5 के 15, 7 त्रिक 21, एक 22, बचेगा 2 3 दूनी 3 तिकाई 9 2 11, मतलब 1125। तो ये 1125 से थोड़ा ही कम, तो ये लगभग जाएगा 29.2% के, ये 30 3 गुना तो जाएगा नहीं, लगभग ये 30 से कम ही जाएगा, 3 गुना से कम ही जाएगा, तो सीधे सीधे क्या जाएगा 29.2%। खास कर यदि आप कैलकुलेटिव करने में बैठ जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लेके आप ऑप्शन को भी देखें, ऑप्शन में क्या बोल रहा है। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 23,856 पर 20% का लाभ होता है, यदि 20,580 में बेचा जाए तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या जाएगा 23,856 पर 20% का लाभ होता है, तो सबसे पहले 23,856 का 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, इसलिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, मतलब 5 यूनिट पर 1 यूनिट क्या उसका लाभ होता है, तो 5 यूनिट का मान क्या है 2356। ओके, अब इसके 2356 5 यूनिट का मान, इसके 6 यूनिट का मान निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, 2356 इंटू 6 अपॉन 5 कर दो, मतलब लगभग हो जाएगा 1.2, लगभग क्या हो जाएगा 1.2, सीधे सीधे अपन 1.2 कर देते हैं, इसको डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं करना, सीधे सीधे क्या करते हैं 2356 इंटू 1.2 कर देते हैं, 12% मतलब 20%, 20% का मान हो जाएगा 1.2 गुना, कितना हो जाएगा 1.2 गुना, तो यदि इससे करेंगे तो 12 छंग 48, 12 पंचे 60, 60 6 64, उसके बाद आ जाएगा 12 36, 36 से 6 42, बचेगा 4, 12 दूनी 24, 25 26 27 28। ओके, बट एक सेकंड हमने कुछ गलत कर दिया, पूछो क्या, ये 23,856 इसका सेलिंग प्राइस, इसमें नहीं लिखा, देखो यहाँ लिखा इंग्लिश में कि 23,856 क्या है इसका सेलिंग प्राइस, ना कि कॉस्ट प्राइस। अब हमने कॉस्ट प्राइस समझ के इसका अपन सेलिंग प्राइस निकाल, लेकिन अपन को इसका कॉस्ट प्राइस निकालना, हमने ये गलत कर दिया। चलो इसको फिर से करते हैं, मतलब ये 6 यूनिट का मान दिया, अपन को 5 यूनिट का मान निकालना है, तो सीधे सीधे 6 यूनिट का मान कितना दिया है, सीधे सीधे क्योंकि 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू जहाँ 5 यूनिट सीपी है, और यदि लाभ 1 यूनिट है तो एसपी कितना हो जाएगा 6 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान कितना दिया है, सॉरी 6 यूनिट का मान, एसपी है ना, 6 यूनिट का मान दिया है, 6 यूनिट का मान दिया सीधे 23,856, तो हो जाएगा 6 दूनी बार 6 त्रिक 18, बचेगा 5, बचेगा 5, बनेगा 58, 6 6 56
6 नहीं है 54, तो बचेगा 4, बने पड़ेगा 6 7 42 और 6 6 36। अब इसको 5 गुना करते हैं, 1 यूनिट का मान, मतलब 5 यूनिट का मान निकालते हो, 5 6 30, 5 7 35, 35 3 38, 5 9 45, 45 और 3 48, 5 3 15, 15 4 19, तो हो जाएगा कितना, जाएगा 19,880 रुपए। ये क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीपी होगा। अब क्या बोला कि यदि इसे 20,580 में, मतलब कितना, 20,580 में बेचे तो लाभ या हानि कितना होगा, तो इसके बीच कितना हो जाएगा, लगभग 20,580 में बेचे तो लगभग कितना होगा, लगभग हो जाएगा 700, मतलब क्या हो जाएगा, जो कि क्या प्रॉफिट है, क्या हो जाएगा 700, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 700, ये है प्रॉफिट। आप अपन प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा सीधे सीधे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं सीधे सीधे, तो हो जाएगा 700 बटे, अब इसका सीपी क्या है, सीपी है 19,880 इंटू 100। ओके, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो हो जाएगा 7,000 अपॉन 1988। ये लगभग किसके आसपास जाएगा, 19,097, 19,76, मतलब 4 तक तो जाएगा ही नहीं, और इसमें प्रॉफिट होगा तो लॉस तो सबसे पहले हटा दो। अब कितना, 19,76, मतलब 19 के 3 गुना के समथिंग, तो सीधे 5 गुना भी नहीं हो जाए, परसेंट कितना हो जाएगा, 3.52%, सीधे सीधे। इसको आप सॉल्व करने की जरूरत है, सीधे आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में कितना है, 19 कितना होगा, 3.5। ओके, ये हमारा ऑप्शन है। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11% हानि पर बेचा यदि 5% कम कीमत पर खरीदा और 739 अधिक में बेचा तो 20% का लाभ होता है। तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, तो अपन को कुछ नहीं करना, सबसे पहले लागत मूल्य कितना रखना है, सबसे पहले लागत मूल्य सीपी कितना है, सीपी है 100। ओके, अब 11% हानि पर बेचा, तो 11% की हानि होगी तो एसपी कितनी हो जाएगी, एसपी हो जाएगा सीधे सीधे 89 यूनिट, कितना हो जाएगा, 89 यूनिट। ओके, अब क्या बोला, यदि कीमत ही 5% की कम हो जाए, कीमत 5% कम हो जाए कितना हो जाएगा, 95 यूनिट। अब इसको क्या बोला, इसे 20% लाभ पर बेचे थे, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5, तो हो जाएगा 5 यूनिट का मान 95, तो 6 यूनिट का मान क्या, 1995, 19 114, कितना हो जाएगा, 114, कितना हो जाएगा, 114। ओके, 114 हुआ। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 11 और 14 कितना होता है, 25 यूनिट। अब 25 यूनिट का मान कितना दिया, कि क्या बोलता है, 739 में बेचने, मतलब अधिक ही, मतलब सबसे पहले 5% की कीमत कम की, लेकिन 739 रुपए अधिक में बेचा जिसका उसे 20%, तो इनके बीच का डिफरेंस ही 739 के बराबर होता है। ओके, तो अपन को कुछ नहीं करना है, 25 यूनिट का मान 739 है तो 100 यूनिट का, मतलब इसका 4 गुना करते हैं, कुछ नहीं करना है, 100 यूनिट का मान कितना हो जाए, 739 गुणे 4 कर दो, कितना हो गया, 4 नाम 36, 4 3 12, 12 3 15, बचेगा 1, 7 चको 28, 1 29, तो हो जाएगा सीधे 2956, इसका सीपी कितना जाएगा, 2956 रुपए। ओके, चलिए देखते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर 27% हानि होती है, यदि 84% पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब सीधे सीधे विक्रय मूल्य के 2/5% पर बेचने पर, तो अपन यहाँ विक्रय मूल्य, उसका सेलिंग प्राइस को अपन 100 मानते हैं, तो मान लो सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 100 रुपए। अब क्या बोला, 2/5 पर, मतलब 5 यूनिट का 2 भाग, तो हो जाएगा सीधे सीधे 20 दूनी 40,
40 यूनिट पर बेचने पर कितने परसेंट की हानि होती है? 27%। 27% की हानि होती है मतलब 73%। ओके, अब क्या बोला, यदि 84% में बेचा जाए, मतलब 73% में बेचने पर 40 यूनिट है, तो सीधे सीधे यदि 84% पर बेचा जाए, 84% पर बेचा जाए तो कितना यूनिट आएगा? सबसे पहले तो अपन यूनिट से ही देखते हैं। तो चार, तो लगभग कितना आएगा? अपन कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले इसमें से अपन सीपी निकालते हैं, उसमें भी परसेंट में। ओके, क्योंकि इसमें हानि हुई, यदि 73% 40 के बराबर है। ओके, तो अपन पहले इसका सीपी निकालते हैं। ओके, सबसे पहले ऊपर वाले का सीपी निकालते हैं। सीपी निकालते क्या, 73% बराबर 40 है, तो 100% बराबर कितना होगा? 100% बराबर हो जाएगा 40 गुणे 73 इंटू 100, तो लगभग आएगा 73। तो 7 तरीके को 7 चौको 7 5 लगभग 5 गुना हो जाएगा। तो हो जाएगा 73 गुणे 5 करो, कितने हो गए? 5 3 15, 5 7 35, 36, 365, लगभग 5 गुना हो जाएगा। 365 तो बचे कितना? 35, मतलब 350। और 350 मतलब लगभग 4 गुना, मतलब 54 दशमलव कुछ के समथिंग आएगा। 54.7, लगभग कितना आएगा? 54.7। ये हो जाएगा इसका सीपी। ओके, सीपी हो जाएगा। अब क्या बोला है कि यदि 84% पर बेचा जाता है, मतलब सीपी के 84% पर बेचा जाता है। क्या बोला? सीपी के 84% पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तब एसपी दर क्या है? 84%। ओके, एसपी कितना है? 84%। 84% पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 73% पर बेचा जाए तो 40 आया है। यदि सीपी 54.47%, कितना? 54.7%। अब क्या बोला? यदि 84% पर बेचा जाए, तो मान ले सीपी क्या है, यहाँ 84 यूनिट है, तो प्रॉफिट कितना होगा? ये भी परसेंटेज में ही होगा। नहीं, एक सेकंड, ये 1 सेकंड, ये सीपी कितना है? 54.7% है, 54.7 है। अब एसपी कितना था? 100। 100 का 84% कितना होगा एसपी यहाँ? कितना? 84 होगा। ओके, कितना है? क्योंकि अपने जब 2/5 पर बेचने तो 27% की हानि है। यदि एसपी के 84% पर बेचने जाए तो लाभ कितना होगा? सीपी कितना है? 54.7, एसपी कितना है? 84, इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 29.21। और सीपी कितना है? 54.7 इंटू 100, तो लगभग कितना? 29 दूनी, मतलब 50% से तो ऊपर, ये तो कन्फर्म है। बट कुछ नहीं, सबसे पहले अपन इसको दशमलव हटाते तो जो 2921.547, तो ये लगभग 5 दूनी 10, 5 1 15, 5 6 20, 5 लगभग लगभग ये आएगा 5, 5 गुना तो जाएगा ही जाएगा। कितना जाएगा? 5 गुना तो जाएगा ही जाएगा। तो 547 गुणे 5 करेंगे, देखिए 5 7 35, 5 6 20, 20 3 23, और 5 5 25, 25 2 27, 2735, 2921 में 2735 घटाएंगे तो सीधे सीधे 2900 में 27 घटा दे, कितना आ जाएगा? 200। और 21 में 35 घटाएंगे, कितना बचेगा? 14, मतलब 14, मतलब
186, 186 तो हो जाएगा 100। अब इसके लगभग 5 दूनी 10, 5 एक 15, लगभग 53% के समथिंग तो जाएगा ही जाएगा। 53.33%। क्या हो जाएगा? 53.33% होगा। ओके, तो इसका आंसर कितना होगा? 53.33%। इसका आंसर होगा मतलब ऑप्शन नंबर डी। आपको मैं एक बार इसको फिर से समझा दे रहा हूँ कैसे। चलो फिर से एक बार इसको आपको समझा दे रहा हूँ। देखो इसमें क्या करना था, एसपी एसपी ले लेते हैं। कितना एसपी है? 100। अब एसपी के 2/5 भाग में बेचने मतलब 40 यूनिट। 2/5 मतलब 40। 40 में बेचने पर कितना? 27% की हानि, मतलब 73%। ओके, तो 73% 40 के बराबर है। तो 100% कितने के बराबर होगा? सीपी 40/73 गुणे 100 कर दो, तो आएगा लगभग कितना? 54.7। ओके, ये आया इसका सीपी। अब क्या बोला कि यदि एसपी के 84% पर, मतलब एसपी का 84%, एसपी कितना हो जाएगा? 84। अब एसपी में सीपी घटाएंगे तो प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट आया कितना? 29.21। कितना है? 29.21। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो, तो कितना हो? 29.21 अपन सीपी कितना है? 54.7 गुणे 100। तो इसको निकाल कितना आएगा? 53.33%। मैंने अभी सॉल्व करके दिखाया, ये इसका आंसर। ओके, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला? 7/8 विक्रय मूल्य पर 37% हानि होती है, लेकिन 19/12 पर बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लो 7/8 विक्रय मूल्य पर और 19/12, तो 12 और 8 का, 12 और 8 का क्या ले लेते हैं? एलसीएम। 12 और 8 का कितना होगा? 8 6 48। तो सीधे मान ले एसपी कितना है, मानते हैं एसपी कितना है? सीधे 48। अभी कैसे हुआ? 7/8 और 19/12, तो 8 और 12 का ऐसी कोई सी संख्या जो दोनों से डिवाइड हो जाए, तो 7/8 तो हो जाएगा अब 42 यूनिट। 42, सॉरी, 42 यूनिट, क्योंकि 7/8 पर बेचने पर 37% की हानि होती है, मतलब सीधे सीधे हो जाएगा 63। 37% की हानि मतलब 63%। ओके, 63% होगा, तो इसका 63% का मान कितना? 42 है। 63% का मान 42 है, तो सीधे सीधे 100% का मान कितना होगा? यदि 63% का मान 42 है तो 100% का मान कितना होगा? 100% का मान होगा 42/63 इंटू 100। सीपी निकालते हैं, क्योंकि 63% क्या है इसका? सीपी है। ओके, क्योंकि 37% की हानि होगी तो 63% का सीपी होगा। ये 63% 42 है, तो टोटल 100% कितना? सॉरी, 63% यहाँ एसपी है। 100 का 37% यदि हानि है तो 63% यहाँ का एसपी है, तो इसका 100% टोटल सीपी कितना आएगा? तो इसको सीधे सीधे निकालेंगे तो सीपी आएगा लगभग लगभग आएगा 66.6 यूनिट। क्या होगा? 66.6 यूनिट। ओके, अब न्यू, अब ये क्या बोला? 19/12 पर बेचने पर तो जाएगा एसपी कितना? 48। 19/12 मतलब 12 से 12 चको 48, 19 चको 76। एसपी कितना होगा? 76 होगा। एसपी को क्या होगा? 76। 19/12 पर मतलब 48 यूनिट है, उसका 19/12, 19/12 कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। अब सीपी कितना? 66.6। इनके बीच का डिफरेंस लगभग 9.4 होगा, जो होगा इसका प्रॉफिट होगा। इसमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अब 9.4 बटे 9.4 बटे
सीपी कितना है 66.6 इंटू 100 करते हैं तो कितना आएगा 9.4। तो ये लगभग 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 सत्ते 63, लगभग 7 के आसपास, 1/7 लगभग 14% के समथिंग है। कितना लगभग 14% के समथिंग, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट आंसर दिया नहीं, इसलिए लगभग कितना 14% आएगा। ओके, तो इसका आंसर कितना ये होगा, इसका प्रॉफिट होगा। क्योंकि सीपी एसपी में सीपी घटाएंगे तो कितना हो 9.4, ये प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट दिया तो प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100 करें तो लगभग 14% है। इसका आंसर कितना होगा 14%। ओके, इसमें कुछ नहीं बोला। 7 अपन एसपी कितना हमारे 48, उसका 7/8 बिक रहा है, वो तो 7/8 कितना होगा 42, 42 यूनिट का मान कितना है 63%, 63% सीपी का, क्योंकि 73% की तो हानि हुई है, 100% सीपी है, तो इसका टोटल 100% का मान कितना होगा, ये तो हो जाएगा कितना 66.6 यूनिट हो जाएगा। एसपी क्या बोला कि एसपी के 19/12 पर भेजना है, तो अपनी एसपी कितनी हो जाएगी 76 हो जाएगी। 76 में 66.6 घटाएंगे कितना आ जाएगा प्रॉफिट 9.4, ये है प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज का 9.4 बटे 66.6 करेंगे, 66.6 करें तो लगभग कितने गुना जाएगा 1/7, 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू लगभग कितना होता है 14%, ये इसका आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक निर्माता अपना विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 33% अधिक रखता है। यदि लागत मूल्य 12% बढ़ जाए और विक्रय मूल्य 10% बढ़े तो नया लाभ क्या होगा। देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सीपी कितना है, सीपी 100 है। अब इसमें क्या बोला कि लागत मूल्य से विक्रय मूल्य 33%, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 133। ओके, अब क्या बोला कि यदि लागत मूल्य ही 12% बढ़ जाए तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, क्योंकि कितना 12% बढ़ा, और विक्रय मूल्य 10% इंक्रीज हो जाएगा, 10% इंक्रीज हो जाएगा तो लगभग हो जाएगा 13.3, तो ये हो जाएगा 146.3 यूनिट। अब इसके बीच का डिफरेंस निकाल कितना होगा 34.3 यूनिट। ओके, अब ये न्यू लॉग, लेकिन किसमें निकालना, न्यू सीपी पर। न्यू सीपी कितना 34.3 बटे 112 इंटू 100, तो हो जाएगा 3430 बटे 112, तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 10, 11×3 = 33, लगभग 3 गुना तो जाएगा ही जाएगा, लगभग 3 गुना तो जाएगा ही, लेकिन इतना भी नहीं जाएगा, तो हमारा ऑप्शन लगभग हो जाएगा बी नंबर। कितना हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि 11×33 112 × 3 करो कितना जाएगा 3×2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 मतलब 336 और 343 के समथिंग, मतलब ये तो 36% तो जाएगा, 36 तक तो जाएगा नहीं, लगभग 30 तक ही जाएगा, इसलिए इसका लगभग 30% का ही मान और इसमें एक ही ऑप्शन। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि ऑप्शन आपके सॉल्यूशन को और भी आसान बना देती है। ओके, 90% स्टूडेंट यही गलती करते हैं, ज्यादातर वो कैलकुलेटिव करते रहते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2100 रुपए पर लाभ प्रतिशत, 1660 रुपए पर हानि प्रतिशत के बराबर, तो 20% के लाभ पर 20% लाभ के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके, क्या हो जाएगा 2100 रुपए पर लाभ प्रतिशत और 1460 रुपए पर हानि प्रतिशत के बराबर।
तो मान लो सीपी क्या है एक्स, प्रॉफिट एट 2100 रुपए इक्वल लॉस एट 1460 तो फाइंड एसपी ऑफ 20% प्रॉफिट होना पड़ता है। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, माना कि देखो 2100 प्रॉफिट बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी, तो जो 2100 बराबर हो जाएगा 2100 माइनस एक्स। ओके, 2100 माइनस एक्स हो जाएगा। ये प्रॉफिट पर होता है जब प्रॉफिट हो, यदि लॉस हो तो जब 1460 बराबर हो जाएगा एक्स माइनस, क्योंकि हाँ एसपी सीपी माइनस एसपी होता तो जब 1460। ओके, जहाँ सीपी क्या सीपी एक्स याद रखना, प्रॉफिट एट 2100 रुपए में, तो 2100 माइनस ये रुपए, ये 2100 यूनिट है, ये रुपए में होगा। 2100 रुपए तब आगे जब 21 यूनिट 21 माइनस एक्स करेंगे, और 1460 रुपए जब एक्स माइनस 1460 करेंगे, तब इनको दोनों को इक्वल करते हैं, तो इक्वल करेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे लॉस एट होने को लगता है। तो इसको तो 2100 माइनस एक्स बराबर, क्योंकि क्या बोला है कि 2100 का जो लाभ प्रतिशत है 1460% के हानि प्रतिशत, मतलब ये और ये कोई बराबर, तो एक्स माइनस 1460 रुपए, क्योंकि सीधे लिखा 2100 रुपए का लाभ प्रतिशत 1460 रुपए के हानि प्रतिशत के बराबर, तो 2100 माइनस एक्स और एक्स माइनस 1460 इक्वल होंगे। जब यहाँ से x का मान 2x का मान कितना आएगा, 2x का मान कितना आएगा, सीधे सीधे 2100 में 1460 घटाएंगे तो लगभग, सॉरी जोड़ेंगे क्योंकि माइनस सीधा जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो लगभग आ जाएगा 3560 रुपए। तो x का मान आ जाएगा सीधे सीधे 1780 रुपए। कितना x का मान कितना है 1780 रुपए। ये क्या है इसका सीपी है, क्योंकि सीपी हमने क्या माना था एक्स में। अब इसमें क्या 20% का लाभ होगा, मतलब 1.2 गुना करेंगे, तो एसपी कितना है, एसपी आएगा 12×96, 12×7 = 84, 84 और 9 93, बचेगा 9, तो 12 × 12, 12 और 9 21, मतलब 2136, क्योंकि पॉइंट एक दशमलव के बाद एक अंक, इसलिए दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, जो एस पी बराबर कितना हो जाएगा 2136। ओके, क्योंकि 1.2 है तो दशमलव के बाद एक अंक है, तो संख्या में भी दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, दशमलव के बाद एक अंक कितना जीरो हट जाएगा, कितना 2136। इसका आंसर होता ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3437 पर होने वाला लाभ 3838 3338 पर होने वाले हानि से 75% अधिक है, 50% लाभ के लिए विक्रय मूल्य है, इससे एक लेवल ऊपर। अब सबसे पहले 3437 रुपए में होने वाला, सबसे पहले यहाँ क्या मानते हैं सीपी कितना है, सीपी एक्स है। ओके, यदि सीपी एक्स है तो 3437 रुपए, 3437 रुपए लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, तो जो 3437 यूनिट माइनस एक्स। अब हानि है 3338 रुपए, 3338 रुपए, तो जगह कॉस्ट पर माइनस सेलिंग पर, तो जो एक्स माइनस 3338 रुपए होगा। 3338 रुपए, बट क्या बोल रहे हैं कि जो 3437 पर होने वाला लाभ है, 3338 पर होने वाली हानि से 75% अधिक है, कितने परसेंट अधिक है 75%, तो लगभग ये क्या हो जाएगा
37 माइनस एक्स हो जाएगा 75%, मतलब 3/4, तो हो जाएगा बराबर 4×3=7, तो 7/4 एक्स माइनस 3338। ओके, तो अपन सीधे सीधे इसको 7×7=4 11 एक्स, 11 एक्स का मान कितना आएगा? सबसे पहले 11 एक्स का मान निकाल। सबसे पहले 4 तो 3437 पर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका 7 पर, तो 8×7=56, 7×3=21, 21 और 5 21 और 5 26, 7×3=21, 21 22 23, 7×3=21 22 23, माइनस 7×4=28, 4×3=12 2×14, 4×4=16, 1×17, और 4×3=12 1×13, तो 13,748। 23,336 में घटाएंगे कितना आएगा? तो सीधे सीधे 16 में 8 गए 8, 5 में 4 गए 1, 13 में 7 गए 6, अब 12 में 3 गए 9, और सीधे 9,618 आएगा। कितना आएगा? 9,618 आएगा। ओके, 9,618 आएगा। हम्म 9,618 किसके बराबर? 11 एक्स के बराबर, तो 11 एक्स के बराबर है, तो सीधे सीधे एक्स का मान कितना आएगा? एक्स का मान होगा 11,888, बचेगा कितना? 8, बनेगा 81, तो 11 कम 11, 11×2=22। 1 सेकेंड, ये तो प्लस होगा ना कि माइनस होगा? हमने यही गलत कर दिया, क्योंकि माइनस जाके प्लस हो जाएगा। वो अपन सोचे गलत क्यों हो रहा, तो सीधे सीधे अपन यहाँ जाएगा। ओके, ये दोनों जो, क्योंकि माइनस से उधर जाए, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो सीधे सीधे हो जाएगा कितना? 8×6=14, 8×6=14, 6×4=10 11, 7×3=10 11, 3×3=6 1×7 2×1=3, तो जो 37,114, तो जो 11×3=33, एक्स का मान कितना है? 11×3=33, बचेगा कितना? 4, बनेगा 11×3=33, तो 41 में 33 घटाएंगे कितना होगा? 7×1=8, बनेगा 11×7=77, बचेगा 4, 11×4=44, तो 3376, 3376 ही आएगा। 1 सेकेंड, मैंने कुछ गलत किया क्या? 37,114, 37,114, हाँ 3374 आएगा। एक्स का मान कितना आएगा? 3374 रुपए। अब इसमें क्या 50% का विक्रय मूल्य, ये सीपी है। 3374 रुपए क्या इसका? सीपी है। अब इसमें 50% लगभग इसका 1.5 गुना, इसका 1.5 गुना, तो 3374 का लगभग 1.5 गुना, 50% लोग 3/2, तो 3/2, 3/2 करते हैं सीधे, तो लगभग 5,061, 5,061 आएगा। कितना आएगा? 5,061, मतलब लगभग इसका एसपी निकालना होगा, तो लगभग हो जाएगा इसका लगभग 1.5 गुना, 1.5 गुना करोगे तो हो जाएगा 5601 रुपए, मतलब 5,061 रुपए, 5601 रुपए कहते हैं। 5,061 रुपए, कितना आएगा? 5,061 रुपए, 5,061 रुपए आएगा। आप चाहो तो इसको 3/2 कर दो, 3/2 करो तो 5,061 रुपए ही आएगा लगभग। ठीक है,
तो ये इसका आंसर होगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब 153 कुर्सी बेची, लाभ 85 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कितना? 153 कुर्सी बेची, 50, तो लाभ कितना? 85 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो 153 है, तो यदि अपन हर चेयर की, मान ले कि हर चेयर का जो सीपी है, सॉरी एसपी है, चेयर का एसपी निकालते हैं। चेयर का एसपी कितना? एसपी कितना? सीधे एसपी 1 रुपए है। तो 153 चेयर का एसपी कितना होगा? 153 टोटल एसपी कितना होगा? टोटल एसपी होगा 153 रुपए। ठीक, अब ये क्या बोला कि जो इसका लाभ 85 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब तो टोटल एक कुर्सी का मूल्य कितना है? 1 रुपए, तो लाभ कितना हो जाएगा? प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 85 कुर्सियों का कितना? 85 रुपए। ये सब रुपए में चल रहा। ओके, अब क्या बोला? सीपी, सीपी कितना होगा? सीधे एसपी माइनस प्रॉफिट, एसपी माइनस प्रॉफिट। तो सीपी लगभग कितना जाएगा? 153 में 85 घटाओ, लगभग 68 रुपए आएगा। कितना? लगभग 68 रुपए आएगा। आया? अब इसमें क्या पूछा? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा? 85/68 इंटू 100, 17×85, 17×4 = 68, मतलब 5/4, तो लगभग कितना आ जाएगा? 125%। ओके, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 125%। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। 20 मीटर कपड़ा बेचने पर हानि 12 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि पैसे, मतलब 44 मीटर कपड़ा बेचने पर जो हानि होती है 12 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मान लो कि हर कपड़े का, मतलब पर मीटर, हर कपड़े का पर मीटर कितना है? एसपी कितना? 1 रुपए पर मीटर का, 1 रुपए पर मीटर है। ओके, तो 44 मीटर कपड़े का कितना होगा? एसपी कितना होगा? 44 मीटर कपड़े का कितना? 44 रुपए। कितना? 44 रुपए। अब क्या बोला कि 44 मीटर कपड़े बेचने पर जो हानि होती है 20 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर। तो सबसे पहले लॉस, क्या होगा? लॉस होगा, क्योंकि टोटल एसपी तो 44 रुपए है, तो प्रॉफिट लॉस कितना होगा? लॉस कितना होगा? सीधे एसपी, मतलब 12 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। जो 44 मीटर कपड़ा बेचने पे जो हानि हुई है 12 मीटर के एक विक्रय मूल्य, 1 मीटर का विक्रय मूल्य कितना है? 1 रुपए, तो 12 मीटर का कितना हो जाएगा? 12 रुपए। ओके, अब इसमें से सीपी निकाल सकते हैं। सीपी क्या होगा? सीधे एसपी प्लस लॉस, क्या हो जाएगा? एसपी प्लस लॉस। तो एसपी कितना है? 44 रुपए, प्लस लॉस कितना है? 12 रुपए, तो कितना हो जाएगा? सीधे 56 रुपए। तो एसपी कितना है? 56 रुपए, सॉरी सीपी कितना है? 56 रुपए। मतलब लॉस परसेंटेज निकालते हैं, लॉस परसेंटेज हो जाएगा सीधे 12/56 इंटू 100। ओके, तो लगभग 12, तो सीधे 14×4 = 56, 14×4 = 56, तो जाएगा 3, तो जाएगा 300/14। तो 14×2 = 28, बचेगा 2, बनेगा 14×1 = 14, तो बचेगा 60। 14×4 = 56, 14×4 मतलब 21.4%, मतलब 21.42% होगा। ये इसका आंसर है। ओके, इसमें क्या माना कि 44 मीटर कपड़ा बेचने पर जो हानि होती है 12 मीटर के विक्रय मूल्य, मान ले कि एसपी
पर मीटर कपड़े का एसपी कितना, 1 रुपया, तो 40 मीटर कपड़े का एसपी कितना होगा, 44 रुपया होगा। और क्या बोला कि इसमें होने वाली जो हानि है 12 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया, तो 12 मीटर का 12 रुपये, इसका लॉस कितना होगा, 12 रुपये। और इसमें से हम सीपी निकाल सकते हैं, सीपी बराबर होता है एसपी प्लस हानि, मतलब लॉस। तो 44 + 12 56 रुपये इसका सीपी होगा। अब इसमें से लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो हो जाएगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, इससे अपन निकाल दे तो हो जाएगा 21.4% होगा। ओके, 21.4% हुआ। आज का कॉन्सेप्ट यही खत्म करते हैं, इसके बाद अगला नेक्स्ट, इसी का अगला नेक्स्ट पार्ट आएगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक करो, कमेंट में यस लिखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और टेलीग्राम ज्वाइन करो जिसका नाम है मैथ कॉन्सेप्ट 25। टेलीग्राम का क्या नाम है, मैथ कॉन्सेप्ट 25, इस नाम से होगा टेलीग्राम। और इंस्टाग्राम पे इसी मैथ कॉन्सेप्ट 25 के नाम से होगा। कल फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के बाद। आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।